हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। वेल, शुरुआत कर लेते हैं मेरी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजीएस के ओवरऑल सेटिंग्स के बारे में, जहां ग्रुप 1 में #1 पर है टीम अल्फा, नंबर 2 पर वर्सेस स्पोर्ट्स, नंबर 3 पर SNWA, 4 पर GFM, 5 पर 5CMT, 6 पर OG एंड 10 पर है लॉल्स। और बाकी टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करें ग्रुप 2 की, तो उसमें #1 पर है RNTX, नंबर 2 पर RIE, नंबर 3 पर EG, 4 पर है KE, 5 पर है BFA एंड 6 पर ORB। पर रिमेनिंग टीम्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। वेल, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसिटल और गॉडलाइक के बैंटर के बारे में। तो गॉडलाइक वर्सेस एसिटल ई स्पोर्ट्स का मोबाइल एजेंट्स का RNG कप का ग्रैंड फाइनल था, जिसमें एसिटल गॉडलाइक को बीट करके चैंपियंस बने। और इतना ही नहीं, वो गॉडलाइक के साथ बैंटर करते हुए पोस्ट करते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इस पोस्ट में एसिटल ई स्पोर्ट्स ने IGC न्यूज की एक टॉन्टिंग हेडलाइन पर सरकास्टिकली रिएक्ट किया है। एसिटल बोल रहे हैं कि न्यूज थोड़ी लेट दिखी, लेकिन उनका अटेंशन पक्का चला गया। IGC न्यूज ने गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को गॉडलाइक की जगह फ्रॉडलाइक बोलकर मॉक किया, मतलब सिर्फ नाम का गॉड, परफॉर्मेंस में नहीं। मैसेज ये है कि चाहे गेम, रोस्टर या टाइटल बदले, रिजल्ट सेम रहता है। गॉडलाइक को हर बार एसिटल के सामने लॉस फेस करना पड़ता है। नाउ जैसे कि आप सभी को पता होगा, द टीम्स अगर राउंड 3 में क्वालिफाई नहीं होते तो वाइल्ड कार्ड्स में खेलने वाले हैं, जो कि काफी हार्ड होगा वहां से क्वालिफाई करना, क्योंकि 32 टीम्स में से सिर्फ 8 टीम्स ही क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल्स के लिए। जो टीम्स वाइल्ड कार्ड के भरोसे है वो तो बहुत लक बेस्ड है। वाइल्ड कार्ड मतलब वो ग्रुप ऑफ डेथ है पूरा। कोई टीम अगर वाइल्ड कार्ड के भरोसे कि इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, वाइल्ड कार्ड में हो जाएंगे, नहीं होगा ही नहीं भाई। वाइल्ड कार्ड मतलब वो वाइल्ड ही है पूरा। जिनको होना है इस राउंड में होना पड़ेगा पूरा, भले ही नीचे का जोर, एक्सट्रीम जोर लगाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। अब जैसे कि टीम लॉल्स #10 पर है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, तो काफी लोगों का कहना है दैट टीम लॉल्स का ग्रुप काफी हार्ड है बाकी टीम्स के कंपैरिजन में। तो एंकीबॉट ने इस पर क्या बोला वो देख लेते हैं। ग्रुप 1 टफेस्ट। मेरा ना एक ओपिनियन है। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि या तो जहां पे बहुत सारे अंडरगॉड्स हो या फिर जहां पे बहुत सारी एक्सपीरियंस टीम्स हो, वो दो ही ग्रुप्स है जिसको मैं डिफिकल्ट ग्रुप मानूंगा मेरे विचार के अनुसार। ज्यादा एक्सपीरियंस टीम्स हैं, वो ग्रुप डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस टीम्स के पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बेटर है, सारी चीजें बेटर, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा उस पूरे ग्रुप में। तो इसलिए फिर मेरे को लगता है कि वहां पे इजी नहीं कह सकते, बट हाँ डिफिकल्ट भी है वो। एक्सपीरियंस टीम मेरे को लगता है वो कंफर्टेबली कर सकते हैं। डिफिकल्ट फॉर द अंडरगॉड्स बोलूंगा मैं। जैसे ये लास्ट ग्रुप जो है ना, ये मेरे को लगता है इट्स गोना बी अ चैलेंजिंग ग्रुप। उसके बाद लॉल्स ने भी बात किया उनकी टीम के मैचेस के रिलेटेड, एंड लास्ट मैच में क्या मिस्टेक हुआ उस पर भी बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा। कमबैक की चीज ही नहीं है। वैसे देखने तो पॉइंट टेबल वैसे ही है, एकदम स्टेबल चल रहा है। 4-5 पॉइंट्स के डिफरेंस है, तो हो सकते हैं, चांसेस है। ये हमारा एकदम राउंड 1 वाला हाल हो गया इस साला। लास्ट मैच में तो भाई, लास्ट मैच यार थोड़ा लालच के ऊपर गया, लोले लग गए। थोड़ा सा लालच कर लिया हम लोगों ने किल्स का, तो उसके चलते ही काम 25 हो गया। अगर वो नहीं किया होता तो वो चिकन कन्वर्ट हो जाता, बट क्या ही करे साला। वो लास्ट गेम का प्रेशर था ना, वो 0 पॉइंटर वाला था, तो उसके प्रेशर में हमने सोचा कि किल्स निकाल लेते थोड़े। वेल, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो बात करते हैं टीम लॉल्स के बारे में। अगर टीम लॉल्स फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होते हैं तो बाकी टीम्स का क्या रिएक्शन होगा। लॉल्स भी क्वालिफाई होगा राउंड 4 के लिए। कांग्रेचुलेशंस टू हिम यार, क्रेजी ब्रो। हो जाए, सोचो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाए, मजा आ जाएगा। मां कसम, अगर लॉल्स बीजीआई जीत गया ना भाई, सारे ऑर्ग वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे। सोचो भाई अगर जीत गया तो। अब बात करें नॉनेक्स के प्लेयर ऑथर के बारे में, तो अपनी स्टोरी पर राउंड 4 के मैचेस का POV शेयर करते हैं, जिसमें थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। मेरे साइड वाले घर पे गया, मेरे बाहर है। अबे हैकर है भाई, ये हैकर है भाई, जैसे मार के। अबे यार, मैं नेट था हाथ में भाई, कुछ भी घुस के मार के गया यार ये। मेरे पे भी डायरेक्ट ही चढ़ गया बहन का लंड भाई। यार मैं नेट था हाथ में भाई, कुछ भी घुस के मार के गया यार ये। अरे उसका एम ही नहीं है उधर, देखो भाई, उसका एम ही नहीं है हम पे। अबे यार मैं क्यों था नेट पे। अरे भाई कुछ भी मार रहा है यार ये। अबे भाई क्राफ्टन को रिपोर्ट करो यार। और इस POV पर सेंस ने भी रिएक्ट किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तुझे इसमें कुछ सच लगा तो सही भाई। क्या लगा बता? जैसे मतलब इतना एक्टिव खेल रहा है, उसको जैसे पता है कि कहाँ मारना है, कहाँ प्री फायर मारना है, कहाँ गोली मारनी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल उस शेक पे स्लैम कर रहा है, ऑब्वियसली एक ही जगह से उसे मार सकता है वो बंदा, जहां पे उसने प्री फायर दिया वहां पे मारा है उसे। मोस्टली जब वो अंदर जा रहा है, अगर उसे स्ट्रक्चर पता होगा, उसे पता होगा दरवाजे के पीछे ही होगा, ले रहा होगा टीपी, तो उसने प्री फायर मारा। प्री फायर में दूसरा बंदा मर गया, एंड तीसरे को उसने बहुत अच्छा मारा। लेकिन इस पे कुछ कह नहीं सकते। आई होप क्राफ्टर देखे इस चीज को और
इंसाफ हो, अगर कुछ गलत है नहीं हो तो भाई मतलब वो भी क्लियर कर दे। वेल टॉकिंग अबाउट जीगॉड, तो बात करते हैं जॉनसन की रिगार्डिंग और साथ ही में जीगॉड बात करते हैं उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड कि स्काउट और नियो की रिटायरमेंट की वजह से काफी लोग उनसे भी पूछ रहे थे, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए जीगॉड कुछ ऐसा कहते हैं। जीगॉड भाई जॉनी को पंप करो, थोड़ा डिमोटिवेट लगता है भाई, उससे बात किया करो उससे वैसे। अरे हमारी अभी बात हुई थी, एक दो दिन पहले बात हुई थी। पंप रहता है भाई, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं है वो, पूरा पंप है ब्रो। अभी तो मार भी रहा है, देख रहा था मैं मैचेस। कभी कभी हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, उसको मूड स्विंग आ जाते हैं, बट पंप ही अभी फुल। जीगॉड भाई तू मत लेना रिटायरमेंट, अभी 2 लोग का देख के वैसे ही स्ट्रेस हो गया है भाई। मैं नहीं ले रहा यार, अभी अपनी उम्र ही क्या है, 24 के भाई, रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम। उसके बाद जेली ने भी बात किया लॉल्स के कमबैक से रिलेटेड कि अगर टीम लॉल्स का कमबैक हो सकता है। साथ ही में जेली ने अपनी टीम का एक्सप्लेनेशन भी दिया दैट उनके साथ भी सेम ऐसा पहले भी हुआ था जब वो बीजेएस खेल रहे थे टीम जेली के नाम से। तो जेली ने इस पर एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहा, लॉर्ड्स का कमबैक क्या हो पाएगा। मैंने फिर से तुमको बताया, बीजेएस में ऐसी सिचुएशन एक टाइम पे थी जब मैंने टीम जेली बनाई थी कि हमारी सिर्फ 9 पॉइंट्स निकले थे डे 1 में, मेरा राउंड ऑफलाइन था, तो उसके बाद हमको उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी होगा, लेकिन हमने फिर भी फेथ दिखाई कि करते हैं, और नेक्स्ट डे पे हमने 48 पॉइंट्स निकाले और हम लोग क्वालिफाई कर गए थे, समझ रहे हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, और आज जितना मैंने देखा तो उनको रोटेशन में कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। कल भी मेरे को नहीं लगता अगर रोटेशन में प्रॉब्लम आएगी तो उनको कन्वर्ट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ रहे हो। आज भले ऊपर नीचे हो गया हो, बट मेरे को लगता है वो कर लेंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 3 मैचेस और है और उनके 11 पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 मैचेस, अगर 3 में से एक भी उन्होंने अच्छा निकाल दिया ना उस्ताद, तो हो गया, समझ रहे हो, फिर हो गया, एक मैच की बात है, फिर चाहे वो लास्ट मैच आए, सेकंड लास्ट मैच आए, फर्स्ट मैच आए, फर्क नहीं पड़ता। वेल बात करें एंकीबॉट के बारे में, तो उन्होंने बात करी सेंसे के बारे में और उनकी टीम वाइल्ड फैंग्स के परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करते हुए वो ये बोलते हैं, व्हाट अबाउट वाइल्ड फैंग्स। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हमें वाइल्ड फैंग्स के बारे में बात बंद कर देनी चाहिए। आई थिंक वाइल्ड फैंग्स इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज गॉट वेरी गुड प्लेयर्स एंड आई थिंक ये टीम राउंड 4 तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। दिस इज नॉट वाइल्ड फैंग्स 2.0 दोस्तों। मैं तुम लोग को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। हर बार जब सेंसे से रिलेटेड बात होती है मेरा खून उबल जाता है भाई, खून उबाल मार जाता है कि तुम लोग यार, इट्स नॉट रेवेनेंट एक्सपार्क 2.0 because sense is no more there, kind of there but no more there. It's not wild fangs 2.0 दोस्तों, this time it is sense 2.0 and I'm pretty sure कि इस बार सेंसे भाई कुछ क्रेजी करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट जीगॉड, तो बात करते हैं उनकी टीम के मैचेस के बारे में। तो वो बताते हैं दैट उनके मैचेस कब से हैं और क्या उनका ग्रुप बाकी की टीम से इजी होने वाला है, जिस पर जीगॉड कुछ ऐसा बोलते हैं। अपडेट ऑन राउंड 4, मेल आ चुका है, ऑफिशियल मेल आ चुका है, अपन अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड है एंड हमारे मैचेस 21 को है, गॉड लाइक के भी मैचेस 21 को है। बट मेरे को जितना सुनने में आया हमारा ग्रुप सबसे इजी नहीं बट इजी है, आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हमारा ग्रुप इजी है लकीली। मेरे को पहले सुनने में आया था हमारे ग्रुप में 5 या 6 T1 टीम्स है, बट वो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी और मेरी फटके 4 हो गई थी कि भाई राउंड 4 के अंदर इतना खतरनाक क्यों बनाया। बट अभी जब ऑफिशियली आया है तो इतना हार्ड ग्रुप नहीं है, T1 टीम्स नहीं है, हार्ड या इजी का नहीं बोल सकता, बट T1 टीम्स सिर्फ एक है और बाकी अपनी जो क्वालिफाइड टीम्स है जो आई है वो है। लेकिन बात करें हेक्टर के बारे में, तो वो उनकी टीम के बारे में बात करते हुए बताते हैं क्योंकि उनकी टीम में काफी चेंजेस हुए हैं और साथ ही में वो बात करते हैं ड्रॉप क्लैश की रिगार्डिंग दैट क्या वो ड्रॉप क्लैश लेने वाले हैं। अभी भी ये टीम एक्सपीरियंस एंड सिनर्जी में लैक कर रही है क्योंकि बहुत रिसेंटली टीम बनी है एंड जितना टाइम देते हो तभी उतना समझ पाते हैं। तो जो माइक्रो कॉलिंग्स होती है वो अभी भी हमें बताना पड़ता है एक दूसरे को, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर वो चीजें फिक्स होती है आगे जाके तो हमारे लिए और अच्छा होगा। अभी तक देखिए हेक्टर, हमने आपको इरानगेल एंड रोंडो में बहुत बेहतर करते हुए देखा है। मिरामार में ड्रॉप क्लैशेस की वजह से काफी सारे पॉइंट्स आपके चले गए, पर क्या सच में अगले राउंड्स के लिए आप तैयार हैं कि अगर मिरामार में वापस ड्रॉप क्लैश होता है देन आप ड्रॉप क्लैश लेना ही पसंद करेंगे या फिर अवॉइड करने का भी थोड़ा प्लान है? नहीं, अवॉइड करने का ही ज्यादा तो प्लान है क्योंकि वो फाइनल्स में 16 स्पॉट्स इंपॉर्टेंट है, उधर पे ड्रॉप्स मुझे मिल जाएगा अगर 16 स्पॉट्स तक जाता हो तो। अभी ईगो दिखा के मतलब नहीं है, तो मैं फाइनल्स में प्रीफर करूंगा कि ड्रॉप फाइट लो एंड अभी अवॉइड करूं। तो बात कर लेते हैं वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर सैम के बारे में। तो उनकी टीम से उनका एक एंग्री मोमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक टीम को हैकर बोल दिया था। तो आज सैम उस टीम के प्लेयर्स को सॉरी बोलते हैं, तो सैम ने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। एंड एक चीज इसके लिए मेरे को अपॉलॉजी मांगनी है, वो ये है कि जो F2R और थी, ठीक है, F2R नाम की जो और के प्लेयर्स थे वो आई गेस, ठीक है, तो उस और को मैंने हैकर बोला ऑन स्ट्रीम। किसी भी छोटी और या बड़ी और के लिए ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो सकता है कि उनको सीधा कोई हैकर बोल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कोई भी प्लेयर ऑन स्ट्रीम ऐसे किसी को भी बोल दे तो सबके दिमाग में आ जाता है। जैसे अब तुम ऑडियंस हो, तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि अगर इस बंदे ने इसको हैकर बोला है तो शायद हो सकती है, तो उनको बिन फालतू हेट मिल सकता है उस चीज के चक्कर में या कुछ। क्योंकि अभी तक क्राफ्टन ने उनके अगेंस्ट कुछ, जब तक क्राफ्टन ऑफिशियली कुछ डालते नहीं है हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते एंड स्पेशली ऑन स्ट्रीम नहीं बोल सकते। तो FTR का जो भी ऑर्ग है उनके, स्पेशली राइजिंग स्टार का टैग लेके जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि राइजिंग स्टार एक प्रोग्राम है जो अंडरडॉग्स को भी प्रमोट करता है एंड स्मॉल स्केल लोगों को भी प्रमोट करता है एंड ये प्रोग्राम आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।